तो विश्वास है मुझे कि आप सब भी, हम सब भी, है ना, जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें से कितने समर्थक भी होंगे, कितने उसके असमर्थन में भी होंगे। और अब तो ऐसा हो चुका है कि ये क्रम जो है ना, एक क्रम में 2 महीने 3 महीने साल भर के क्रम में हमेशा अब ऐसे कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। और ये हमारा क्या है, एक परंपरा का रूप बन चुका है ना। हम झंडा उठाते हैं, दीपक जलाते हैं, और ऐसा हम मौका तलाशते रहते हैं। तो और मुझे तो लगता है कि ये गुण अब कुछ इस तरह से हम लोगों में बस गया है, रच बस गया है कि हमारे जो बच्चे होंगे, आने वाली पीढ़ियां जो होंगी, है ना, ये स्वाभाविक ये गुण उनमें आ जाएंगे, है ना। तो आखिर सबसे पहले, जैसे कि ये जो मुद्दा चल रहा है, हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर पेपर लीक का मामला है ना। हालांकि पेपर लीक का मामला नहीं, अभी देखा जाए तो हर वो कहीं ना कहीं, वो धर्म हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, हर जगह क्या है ना, एक कहीं ना कहीं राजनीतिकरण इस गंदे तरीके से हावी हुआ है हमारे ऊपर। ये कहीं ना कहीं इस देश को समूल रूप से नष्ट कर देना चाहता है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक हो, पारंपरिक हो, संस्कृति हो, संस्कार हो, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे ऐसे तार्किक लोग हैं ना कि उनके तर्क पे ना हंसी आती है। वो अपनी पहचान खुद मिटाना चाह रहे हैं। वो अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति का गला खुद घोट रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि आखिर धर्म होता क्या है। धर्म को उन्होंने जाना नहीं, लेकिन वो धर्मांधता अपना लेते हैं। शिक्षा के सार को जाना नहीं और खुद को शिक्षाविद समझ लेते हैं। नए नए कोचिंग के चलाने लगे, प्रोपेगेंडा में शामिल हो गए। और फिर इनका जो है ना, एक गुट बनता है, जाल बनता है। और इस देश की जो आबादी है 147 करोड़, और 147 करोड़ में आप जिनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हो ना, विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासनों के खिलाफ, उनकी पूरी की जो कुल आबादी पता है कितना है? मात्र 1.5 से 2 करोड़ के बीच। और आप जो हो 145 करोड़ हो। तो आप जरा एक गौर करो, आपको पता ना, मालूम भी होगा कि नहीं, आपने कभी इस पर खोजबीन भी किया है कि नहीं। हमारे देश में जो जो विधायिका है, उनकी जो कुल संख्या है, जिसमें MP, MLA, MLC, वो 5,000 से कुछ ज़्यादा, 5300 5400 के बीच है। ठीक है। वहीं कार्यपालिकाओं की संख्या 700 से 800 के बीच है। और प्रशासक, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में है, उनकी कुल संख्या 1.5 से 2 करोड़ के बीच है। अब खुद सोच लो, ये पूरे देश की बात है। और आप 145 करोड़, ऐसे तो 147 करोड़ से ज़्यादा इंडिया की आबादी है। तो 145 करोड़ लोगों पे ये 5,700 600 लोग, उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटर जो बिल्कुल उनके इशारे पे, यदि आप उन पे दोषारोपण कर रहे हो कि वो हर चीज़ को बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना है इतना है, आपने उंगली कभी, आपने या हमने हमने अपने गिरेबान में झांका है खुद को? हमें नहीं लगता कि उन लोगों से ज़्यादा दोगले हम हैं? उन लोगों से ज़्यादा दोषी हम हैं? अपने लोभ को देखा है आपने? आपने ईर्ष्या को देखा है? अपने द्वेष को देखा है? अपने लालच को देखा है? कुछ रुपयों के चलते हम एक दूसरे की बलि चढ़ा देते हैं। एक छोटी अचीवमेंट के लिए,
छोटा सा अवसर कहीं मिल जा, एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। आपको अपनी बनी बनाई व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, आपको उसका ज्ञान ही नहीं है ना। आप लड़ोगे, ईर्ष्या करोगे किसके नाम पे? तो जात के नाम पे, तो धर्म के नाम पे। हाँ, तो वो कैसे कमा रहा ज़्यादा, ऐसे उसको खींचो। थोड़ा सा अपने फायदे की बात हुई, आप तुरंत बिक जाओगे। तो वो बैठे 5,000 6,000 जो लोग हैं विधायिका में, कार्यपालिका में, या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कर्मचारी, चाहे वो IAS हो, IPS हो, या निचले लेवल का जो भी, यदि आप और हम सही रहेंगे तो ये बाजार बिल्कुल नियंत्रित रहेगा। यदि आप और हम ही मंदबुद्धि होंगे, हमारा तर्क जो है बिल्कुल क्या होगा, उसको जिसे बोला ना, थोथर बोथर टाइप से। आपकी कुछ अपनी तर्क क्षमता है नहीं, तार्किक क्षमता है नहीं, है ना। आपको शिक्षा का सार मत पता नहीं, आप शिक्षाविद बन गए, कोचिंगों में भटकने लगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। धर्म पता है, खुदा नहीं, धर्मांध बन जाते हैं। व्यवस्था की समझ है नहीं, जाति के नाम पर लड़ने लगे। और पता चलता है कि आपका ही जात का आदमी था, आप ही का जात का नेता था, वो आप ही की वसूली करवा रहा, आप ही को मरवा रहा, आप ही का शोषण करवा रहा। तो गुजारिश है उन लोगों से, ये सिस्टम, ये व्यवस्था जो है ना हम पे है। ये व्यवस्था के कर्ता धर्ता कर्णधार ये ना हमसे है, चाहे वो शैक्षणिक व्यवस्था हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। सारी व्यवस्थाएं हमसे ही जुड़ी हैं, हमसे ही बनी है ना। ये बड़ा बाजार तंत्र को हमने ही बढ़ाया है। तो उन 5-6 हज़ार लोगों पे उंगली उठाने से अच्छा है, अपने देश की संपत्ति को बर्बाद करने से अच्छा है कि हम तार्किक बने, आपसी सहभागिता से, है ना, क्या सही है क्या गलत है, कैसी व्यवस्था हो ना हो, है ना, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा बारीकी से आप लोगों को। कौन सा नेता जो है साथ देने के लायक है, कौन सा नहीं है, किसकी बात सुननी है किसकी नहीं सुननी है ना। अधिकारीगण या जो भी कर्मचारीगण है वो सारे तो दोषी हैं नहीं, जो राजनेता हैं वो सारे तो दोषी हैं नहीं, जो संत महंत है वो सारे तो दोषी हैं नहीं, जो कोचिंग बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं जो ओनर, वो सारे तो दोषी हैं नहीं। तो आखिर जो ये झोल झाल फैलाने वाले जो तत्व हैं, हाँ, जो लोग सही भी करना चाहता, आखिर वो चुप क्यों है? ये इतना बड़ा तंत्र चल रहा तो फिर ऐसे ये बिना लगाम के कैसे चल रहा? क्या ये देश में सिर्फ ये रह चुका है कि जिसकी लाठी उसकी भेंट में, जैसा जैसा तैसा चलाओ, जिसको जहाँ मौका मिले वहीं लूटो, वहीं निर्लजता फहराओ, वहीं अपना चरित्र बेचो, चित्त बेचो। आप सब हिंदू हिंदू का नारा सुन रहे हैं ना, हिंदू एक हो जाओ, ये एक हो जाओ, वो एक हो जाओ। मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है क्या? और हैं भी तो कितने % दुश्मन है? सारे के सारे दुश्मन है क्या? सारे के सारे मंदबुद्धि हैं क्या? हम लोग में, हिंदू में मंदबुद्धि नहीं है। और दोस्ती का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं वो जात पात करता है, साथ में खाना नहीं खाता है, वो नहीं करता, वो नहीं। मैं भी किसी के साथ में खाना नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं दोस्ती सबसे, सबका सम्मान करता हूँ। दोस्ती सम्मान का मतलब ये थोड़े ना हुआ कि हम तुम्हारा जूठा खाएंगे, हम तुम्हारा जूठा पानी पिएंगे। हाँ, हम तुम्हारे साथ छल कपट नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। दोस्ती का मतलब ये थोड़ा होता है तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो हमारा चरित्र गिरा देंगे। हम अपना चरित्र नहीं गिराएंगे, हम अपना संस्कार नहीं गिराएंगे। और जो चरित्र गिरा करके, संस्कार गिरा करके अपने को हिंदू कह रहे हैं, वो समझो ढोंग कर रहे हैं तुम्हारे साथ। सबसे बड़े ढोंगी वो हैं।
जो तुम्हें जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, वो ढोंगी हैं तुम्हारे। यदि वो तुम्हें दलित कह के, महादलित कह करके, स्वर्ण कह करके, है ना, अपना अपना गुट बना रहे हैं, तो समझो कि वो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। सही होगा वो सिखाएगा, सब अपना है, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, अपने को क्या नहीं करनी है, अपनी गरिमा से खिलवाड़ नहीं करनी है, अपने आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं करना है, अपने चरित्र को नहीं गिराना है, अपने संस्कार से समझौता नहीं करना है। आप वो तो करोगे नहीं। तो जब हम खुद बिके हुए लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, झुके हुए लोग हैं, है ना, भ्रमित लोग हैं, दुष्ट हैं, फिर ये व्यवस्था और सिस्टम पे सवाल उठाने का क्या मतलब बनता है? जिस दिन हम सब सुधर जाएंगे ना, वो व्यवस्था सुधारनी नहीं पड़ेगी, व्यवस्था हमसे है, वो खुद सुधरी होगी। जय श्री महाकाल। और यदि मेरी बात बुरा लगा हो तो लगे भाई, अब आप लोग को तो हर अच्छा चीज़ बुरा लगता है ना। फिर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबको सद्बुद्धि आए, सबको क्या, हमें भी भाई, यदि मैं भी भटका हूँ तो मेरे में भी है।